चलिए आप लोगों को बताना है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व बताना है गोलमेज सम्मेलन में। केटी पाल ने, किसने? केटी पाल ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? नहीं, औरत थी, सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू। तो बताइए कि सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन के, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1925 का कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। तो बताइए कांग्रेस के किन अधिवेशन में खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया था? खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। नेक्स्ट बताना है कि 1931 ईस्वी में जो कराची अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसी में गांधी जी बोले थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मर सकता है। नेक्स्ट बताना है कि पूना पैक्ट वर्ग, पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित है? पूना पैक्ट वर्ग दलित वर्ग से है। नेक्स्ट बताना है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो सांप्रदायिक पंचायत के समय में, यानी कि आपको सांप्रदायिक पंचायत के समय में हुआ था। नेक्स्ट बताना कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब इसका नेतृत्व करे थे उसी समय गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट बताइए किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? वेब मिलर को। किसको? वेब मिलर को। नेक्स्ट बताना है कि साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले। नेक्स्ट बताना है कि साइमन कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1927 ईस्वी में नियुक्त कर गई। 1927 में आया, जब भारत आया तो 1928 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसके विरुद्ध मतलब किसने किया था? विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने, जिसमें इनकी लाठी से हत्या हो गई। कुछ दिनों के बाद इनका मृत्यु हो गई। ठीक है। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? तो ये हो जाएगा वर्केन हेड के सहमति से। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? तो वर्केन हेड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? 1930 से 1931 तक। तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 से 1931 तक है। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहेगा तो 1932 से 1932 में है। तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। नेक्स्ट बताना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट बताना है कि महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? किस जेल में थे? यरवदा जेल में। ठीक है, यरवदा जेल। नेक्स्ट बताना है कि कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। बताइए कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट बताना है कि कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में।
नेक्स्ट बताना है कि 12 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में। कहाँ किया गया था? वर्धा में। वर्धा कहाँ है? मुंबई में है ना? वर्धा मुंबई है, ठीक है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? महात्मा गांधी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? किस जेल में? बांकीपुर जेल में। किस जेल में? बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हो रहा था उसी में नेतृत्व करते समय। नेक्स्ट बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? किस पैलेस में? आगा खां पैलेस, पूना में। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करने से संबंधित जो ऑपरेशन था उसे ऑपरेशन जीरो आवर कहा गया है। पता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर जो है, अमृतसर, उसमें कुछ आतंकवादी घुस गए थे जिसको समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी के समय में वहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे हम लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। स्वर्ण मंदिर को मतलब कि संरक्षण करने के लिए, ठीक है, उसमें हाँ। नेक्स्ट बताना है कि आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया? कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, 1942। कहेगा कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब किया गया था? 1943 में। बताइए कि किसने फ्री इंडियन लीजन आर्मी का संगठन किसने किया था? फ्री इंडियन लीजन आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट बताना है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नाम क्या रखा गया था? शहीद द्वीप। अंडमान का शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप। नेक्स्ट बताना है कि अभी वर्तमान में शहीद द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? नील द्वीप है ना? शहीद द्वीप का नील द्वीप हो गया है कि नील द्वीप का शहीद द्वीप? हाँ, नील द्वीप का शहीद द्वीप हो गया है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने प्रदान की थी? ठीक है, बहुत बढ़िया, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट बताना है कि अजात शत्रु किसे कहा जाता है? अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अजात शत्रु कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अजात शत्रु अगर इतिहास में कहा जाएगा तो उसे हम लोग इसके क्या बोलते हैं, बिंबिसार का पुत्र था, क्या नाम था उसका? अजात शत्रु था, उसी के नाम ही उसका था अजात शत्रु। तो बिंदुसार को अमित्र घात के किस नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार है ना, अमित्र घात। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। नेक्स्ट बताना है कि आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? मनाया गया था, मतलब कि 12 नवंबर 1945। आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। कौन था? लॉर्ड वेवेल था। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? तो राष्ट्रपिता का नाम जान जाते हैं, महात्मा गांधी ने किया था। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट बताना है कि बाबूजी के नाम से किसे पुकारा जाता है? बाबूजी जगजीवन राम हो जाएगा। बाबूजी कहेगा तो जगजीवन राम, और बापू कहेगा तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट बताना है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ठीक है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन। नेक्स्ट बताना है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में
किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट बताना है कि अंतरिम सरकार जो गठन हुआ था तो उसमें रेल विभाग का मंत्री कौन था? आसफ अली थे। कौन थे? आसफ अली। अंतरिम सरकार जो मंत्रिमंडल था उसमें रेल मंत्री आसफ अली। बताइए कि वित्त विभाग के मंत्री कौन थे? वित्त विभाग के मंत्री लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। नेक्स्ट बताना है कि भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? हाँ, वही अंतिम भी भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सिराज गोपालाचारी प्रथम तथा अंतिम दोनों थे। नेक्स्ट बताना है कि प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री की जो अध्यक्ष जो शपथ है किसके द्वारा दिलाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ठीक है, इस तरह अगर कहेगा कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं, लेकिन उस समय राष्ट्रपति अभी नहीं थे, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलवाया था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के द्वारा दिलवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बताना है ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट बताना है कि भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? सिरिल रेडक्लिफ ने। ठीक है, सिरिल रेडक्लिफ। वह कौन सा राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। बताए कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। बताइए कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? दादा भाई नौरोजी, यानी कि वयोवृद्ध पुरुष। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। बताइए कि यह किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? यही बाल गंगाधर तिलक ही होंगे। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक होगी। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? लोकमान्य तिलक। तो बताइए कि भारतीय अशांति का जनक जो है कहकर किसने पुकारा था इनको? वैलेंटाइन सिरोल, जिस पर मानहानि का केस भी हुआ था। नेक्स्ट बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। तो बताइए द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? डेट सहित 1 सितंबर 1945 से 2 सितंबर 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। नेक्स्ट बताना है गुट निरपेक्ष नीति नॉन एलाइनमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बताइए कि भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी के गुरुजी गोखले के कौन थे? रनाडे गुरुजी। हाँ, महादेव गोविंद रानडे, ठीक है, वही है एम जी रानडे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। कहेगा कि सर्वोदय दल का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण 1950 में किए थे सर्वोदय दल। नेक्स्ट है, बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? अरविंद घोष ने। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का जो है समर्थन किसने किया था? अरविंद घोष ने। बंगाल का उनको कुछ कहा भी जाता है ना, अरविंद घोष को क्या कहा जाता है? हाँ, बंगाल का कुछ कहा जाता है, बंगाल का टाइम, ठीक है, अभी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बताना है कि साइमन कमीशन जो है किस लिए भारत में आया था? इसका उद्देश्य मेन उद्देश्य क्या था? तो संविधान निर्माण योजना हेतु, संविधान निर्माण योजना हेतु आया था। नेक्स्ट बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1913 में। तो 1913 में जब यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए तो यह प्रथम एशियन व्यक्ति जो हैं साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हो गए थे 1913 में। नेक्स्ट बताना है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है यह नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल। कायदे आजम जो है उपाधि किसको दी गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट बताना है कि अर्धनग्न फकीर जो है महात्मा गांधी को किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल या कैप्टन मॉरिस ने। नहीं, अलग अलग है। नेक्स्ट बताइए कि प्रथम कर्नाटका युद्ध जो है यह 1946 से 48 तक चला था, तो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? एक्सला-सैपल की संधि, एक्सला-सैपल की संधि। द्वितीय कर्नाटका युद्ध जो है 1949 से 54 तक चला था, तो यह जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पांडिचेरी की संधि, ठीक है। और तृतीय कर्नाटका युद्ध जो है 1958 से 63 तक चला था, यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ? पेरिस की संधि 1963 में। चलिए नेक्स्ट बताना है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1816 से 1819 तक चला था, तो यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पूना की संधि, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट बताना है कि लॉर्ड रीडिंग का जो है कार्यकाल कब से कब है? लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 26, 1921 से 26। कहेगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कहेगा तो 1916 से 21, 1916 से 21 हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो बताइए कि लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में, तो वह किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही। बताइए कि लखनऊ अधिवेशन में था ना, वही यहाँ लखनऊ अधिवेशन जो था एमबी चरण मजूमदार थे उसके अध्यक्ष, उसमें हाँ कांग्रेस का जो क्या हुआ था? पैचअप हो गए थे, यानी कि सम्मिलन हो गया था, ठीक है, गरम दल और नरम दल, ठीक है। तो नेक्स्ट बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो श्री राजगोपालाचारी बने थे, तो कब से कब तक रहे थे? इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1948 से 1950 तक,
1948 से 1950 तक था। बताइए कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 हो जाएगा। 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। विविध पूछना है। अब हम लोग विविध में आते हैं। और विविध नहीं था, वह हिस्ट्री चल रहा था। बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत। किसके लिए दिया गया था? चिदंबरा के लिए। किसके लिए? चिदंबरा के लिए। नेक्स्ट बताना है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो सिंधी भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? सिंधी भाषा के लिए। नेक्स्ट बताना है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। उत्कृष्ट योगदान के लिए जो दिया जाता है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बताइए कि भारत रत्न जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? भारत रत्न पुरस्कार 1954 में। इसके साथ साथ कौन और भारत रत्न के अलावा कौन कौन दिया जाता है 1954 में? तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। नेक्स्ट बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? दादा साहब फाल्के में 10 लाख रुपए, 1 स्वर्ण कमल और 1 फाल्के प्रशस्ति पत्र। ये नहीं है, द्रोणाचार्य पुरस्कार में नियमित और अनियमित है। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना कब किए थे? 1916 ईस्वी में। बताना है कि एपीजे अब्दुल कलाम को, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न 1997 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1997 में दिया गया था। तो बताना है आप लोगों को कि भारत के प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? दार्शनिक राष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि प्रणब मुखर्जी को जो है भारत रत्न कब दिया गया था? 2019 में थे। इनके साथ और कौन कौन व्यक्ति थे? भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख थे। ठीक है। तो बताइए कि भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित थे? बहुत बढ़िया, संगीतकार और गायक थे। नानाजी देशमुख क्या थे? ठीक है, समाज सेवी थे। यह नाना साहब देशमुख महाराष्ट्र से हैं और भूपेन हजारिका असम से हैं। जबकि प्रणब मुखर्जी आ जाएगा तो पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया था? आप लोग भूलिए नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय दोनों लोगों को कब दिया गया था? तो 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में। हाँ, मरने के बाद भी मिल सकता है और मरने से पहले भी मिल सकता है। ठीक है। तो बताइए कि गुड गवर्नेंस डे जो है कि किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। कब मनाया जाता है? तो हाँ, वही सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस। नेक्स्ट बताना है कि गुलजारी लाल नंदा को जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था?
जब उनको दिया गया था जब एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया था 1997 तभी दिया गया था गुजराल नंदा को। तो लता मंगेशकर को कब दिया गया था? 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर को। और उनके साथ दिया गया था किनको? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 ईस्वी में। कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट बताना है कि वीरता पुरस्कारों में परमवीर चक्र जो है सबसे जो है क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है। तो परमवीर चक्र जो है किनको किनको सम्मानित किया जा सकता है? तो इसमें सैनिक को सम्मानित किया जाता है ना। तो यह किसके लिए दिया जाता है? तो असाधारण वीरता के लिए, सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। परमवीर चक्र जो है सामान्यतः कब प्रदान किया जाता है? तो मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। इसे कैसे धारण किया जाता है? तो सैनिकों द्वारा कमीज के बाईं ओर बैगनी रंग के रिबन लगाकर। परमवीर चक्र को कैसे धारण किया जाता है? तो कमीज के बाईं ओर बैगनी रंग के रिबन लगाकर। बताइए आप लोगों को कि 2017 और 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है क्रमशः किनको किनको दिया गया था? तो 2017 का जो कहेगा तो कृष्णा सोबती हो जाएगा, 2018 को कहेगा तो अमिताभ घोष को दिया गया था। कि व्यास सम्मान जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया है? किस फाउंडेशन के द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है, जिसमें 4 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है। चलिए बताइए कि आप लोगों को कि मूर्ति देवी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। भाषा और अंग्रेजी में रचित साहित्य के लिए दिया जाता है। भाषा या अंग्रेजी में रचित साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। जमुनालाल बजाज को क्या बोला जाता है? जमुनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र बताया जाता है। तो जमुनालाल बजाज पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक कार्य एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। सामाजिक कार्य एवं ग्रामीण विकास। चलिए बताइए आप लोगों को कि बीएस नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2001 ईस्वी में। अमर्त्य सेन को साहित्य के क्षेत्र में जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1999 दे रहा है, सही है? देखिए तो एक बार चेक कर लीजिए, इसको चेक कीजिए। हमको लग रहा है कि पहले इनको नोबेल मिला होगा 1998 में, फिर 99 में भारत रत्न दिया गया है। इसमें नोबेल लिख रहा है लेकिन अभी देखना होगा। मदर टेरेसा को बताइए नोबेल कब दिया गया था? ठीक है, 1979 को, जब ये 1979 में दिया गया था। 1979 में दिया गया था। 1979 में दिया गया था ना। ये क्या बोलते हैं? नोबेल पुरस्कार इनको। 1980 में क्या दिया गया था इनको? भारत रत्न दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? मदर टेरेसा। इंदिरा गांधी को भारत रत्न नहीं दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पर
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी हो जाएगा। इंदिरा गांधी को दिया गया था। देखिए, नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 1998 में मिला था अमर्त्य सेन को, भारत रत्न 1999 में, ठीक है। राष्ट्रीय मानविकी पदक 2012 में मिला था, राजनीतिक विज्ञान का जोहान, ठीक है, यही क्लियर करना था। अमर्त्य सेन को जो है कहेगा कि नोबेल जो है कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और कहेगा कि भारत रत्न दिया गया था तो 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में। ठीक है, एकदम करेक्ट है, हमको सारा याद है। देखिए नेक्स्ट बताना है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कब नोबेल से सम्मानित किया गया था? 1968 में। कब किया गया था? 1968 में। और डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 2014 में। ठीक है, इनके साथ किसको और दिया गया था? तो मलाला यूसुफजई को। तो वही सबसे कम उम्र में जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाली थी। कितने वर्ष की उम्र में? नहीं 19 ने 17 शायद होना चाहिए, 17 वर्ष की उम्र में थी। नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत है 1901 ईस्वी में हुआ था। तो पूछेगा कि पुलित्जर जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार कहेगा तो कब हो जाएगा? 1929 ईस्वी में। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न 1954 में। कहेगा आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहेगा तो कब से दिया जाता है? तो 1957-58 में रेमन मैग्सेसे हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड कहेगा तो 1958 में। इसके बाद है मान बुकर पुरस्कार कहेगा तो 1969 में। अर्जुन अवार्ड कहेगा तो 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार कहेगा तो 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में। कहेगा कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991-92 में। खेल रत्न अवार्ड जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991-92 में, जो पहले किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से। नेक्स्ट आपको बताना है कॉलिंग पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को फाउंडेशन द्वारा। तो 1952 ईस्वी में। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मिस यूनिवर्स पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। मिस यूनिवर्स 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, dwight डी आइजेनहावर। कब आए थे? 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट बताना है कि भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी कहेगा तो विलियम हॉपकिंस आया हुआ है। नेक्स्ट बताना है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर। कब है? 1913 में। यहाँ पर 913 लिखा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में। भारत रत्न इनको नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, आप बताइए कि एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सचिन तेंदुलकर। तो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसने लिखा है? आत्मकथा किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ कहेगा तो सौरभ गांगुली हो जाएगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सुनील गावस्कर का नहीं ना है? चेक कीजिए तो एक बार। ठीक है, सौरभ गांगुली सही है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि
प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे किस नाम से जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारतीय लौह पुरुष। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला प्रथम महिला कौन थी? अमृता प्रीतम थी। कौन थी? अमृता प्रीतम, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक, जयंती पटनायक। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वीएस रामादेवी, वीएस रामादेवी। बताइए कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री? नरगिस दत्त। किसकी माँ थी? संजय दत्त की माता थी और सुनील दत्त की वाइफ थी। नेक्स्ट बताना है कि नाबार्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार है। नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कहेगा तो रंजना कुमार। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरिता कौर दयाल, हरिता कौर दयाल। सूर्य के चारों ओर ग्रहों के घूमने तथा पृथ्वी के चाल की विषय में जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? निकोलस कोपरनिकस। कौन थे? निकोलस कोपरनिकस। ग्रह गति नियम कहेगा ना तब केपलर हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति? ठीक है, रोनाल्ड एमुंडसेन हो जाएगा। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कहेगा तो मार्को पोलो। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो। 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? जेरी रॉस है। कौन है? जेरी रॉस। ब्रह्मांड के विस्तार की जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति एडविन पावेल हब्बल। कौन है? एडविन पावेल हब्बल। बताइए कि मिलिंद पन्हो जो है किनके बीच संवाद है? किन बौद्ध भिक्षुओं के बीच संवाद है? तो राजा मिलिंद और नागसेन के बीच। मिलिंद पन्हो जो है किसके बीच संवाद है? तो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य। नेक्स्ट बताना है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन थी। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन थी। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर एस भंडारा नाइके, जो कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। कहाँ की? श्रीलंका की, एस भंडारा नाइके। नेक्स्ट बताना है कि प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन था? ठीक है, हम लोग 1984 में आया था। प्रथम 3D फिल्म कौन थी? माय डियर कुटी चाटन। कौन था? माय डियर कुटी चाटन। ये भी 1984 में आया है। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब से स्टार्ट हो गया था? 15 अगस्त 1982 से। 15 अगस्त 1982 से। नेक्स्ट बताना है कि प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। तो इसके जो निर्माता थे आद्रेसर ईरानी थे। यह 1931 में आया था। ठीक है। प्रथम मुख्य फिल्म कौन थी? ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। कब आया था? 1913 में। प्रथम मिसाइल कौन थी? प्रथम भारतीय मिसाइल कौन थी? पृथ्वी हो जाएगा। कहेगा कि प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कहेगा तो अग्नि हो जाएगा। प्रथम विमान वाहक पोत कौन था? आईएनएस विक्रांत था। आईएनएस विक्रांत था। प्रथम आणविक केंद्र कहाँ खोला गया था भारत में? तारापुर, महाराष्ट्र। प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? 1959 में नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था? प्रसा था। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अगर भारत में कहेगा तो थार रेगिस्तान, और विश्व में कहेगा तो सहारा। सबसे लंबा बांध भारत में कौन सा है? सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड हो जाएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कहेगा भारतीय राज्य गुजरात हो जाएगा।
सबसे ऊंची मूर्ति कहेगा तो भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। सबसे विशाल स्टेडियम कहेगा तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। सबसे ऊंचा दरवाजा कहेगा तो भारत में बुलंद दरवाजा, जो किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? अकबर द्वारा कराया गया था। किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम मेघालय।